हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम बायोलॉजी बता रहे थे। तो बायोलॉजी में पार्ट 1 बताए थे, आज पार्ट 2 बता रहे हैं। तो पार्ट 2 का पहला थ्योरी है पोषण। तो समझिए पोषण क्या है। पोषण किसे कहते हैं? जीवों के द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्व को ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त करने की स्थिति को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जैसे देखिए, कोई जीव मतलब मनुष्य हुआ, मनुष्य में जीव में मनुष्य भी आता है। तो मनुष्य भोजन के रूप में पोषक तत्व को ग्रहण करेगा। पोषक तत्व मतलब विटामिन, प्रोटीन, खनिज इत्यादि वाले वस्तु को, पदार्थ को क्या करेगा? ग्रहण करेगा और उससे ऊर्जा जो प्राप्त करेगा उस स्थिति को पोषण कहेंगे। तो चलिए पोषण की परिभाषा को बोर्ड पे लिख दिए हैं। पोषण क्या है? जीवों के द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्व को ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त करने की स्थिति को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होता है। पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। तो समझिए स्वपोषण किसे कहते हैं। यह स्व का अर्थ हुआ, स्व मतलब खुद से, पोषण। तो स्वपोषण की परिभाषा बनाएंगे, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाती है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। और परपोषण किसे? स्वपोषण का उदाहरण हो जाएगा सभी हरे पेड़ पौधे। तो आप कहिएगा जीव तो हम लोग भी हैं और हम लोग तो अपना से खाना बनाते हैं, सब कुछ अपना से करते हैं। नहीं, हम लोग पेड़ पौधे के द्वारा उगाया हुआ साग सब्जी, चावल, अनाज को ला करके पेड़ पौधे के अनाज के द्वारा हम लोग खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधा जो है खुद से जमीन के अंदर से, जड़ से क्या लेता है? पानी लेता है और CO2 और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन को बनाता है। तो यह भोजन कैसे बनाता है पौधा? प्रकाश संश्लेषण में अच्छे से डीपली से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पौधा अपना भोजन का निर्माण करता है। तो यहाँ समझ लीजिए स्वपोषण का अर्थ हुआ ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं तथा उसमें होने वाले पोषण को स्वपोषण कहते हैं। तो स्वपोषण मतलब आपको समझ में आ गया। स्व का अर्थ हुआ खुद से जो भोजन बनाएगा उसे स्वपोषण कहेंगे। अब परपोषण, पर का अर्थ हुआ इसका पर, दूसरे पर, इस पर का अर्थ हुआ दूसरे पर, दूसरे पर। तो परपोषण किसे कहेंगे? ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाएगा तथा भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, उसे क्या कहेंगे? परपोषण कहेंगे। तो परपोषण में आ जाएगा मनुष्य, बाघ, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि सब क्या हो जाएगा? परपोषण में आ जाएगा। तो चलिए हम उस दोनों को बोर्ड पे अच्छे से लिख दे रहे हैं। तो चलिए स्वपोषण क्या है लिख दिया बोर्ड पे। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं तथा उसमें होने वाले पोषण को स्वपोषण कहते हैं। जैसे देखिए, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से बनाता है या स्वयं से बनाता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं तथा उसमें होने वाले पोषण को स्वपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सभी हरे पेड़ पौधे। तो आप लोग कहिएगा कि भोजन हम तो खुद अपना हम बनाते हैं, लेकिन नहीं, हम भोजन दूसरे चीज से, दूसरे पे निर्भर रहते हैं, दूसरे के भोजन बनाया खाते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? स्वपोषण नहीं कहेंगे, उसे परपोषण कहेंगे। तो स्वपोषण आपको समझ में आ गया। स्वपोषण किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से या स्वयं से बनाता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं तथा उसमें होने वाले पोषण को स्वपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सभी हरे पेड़ पौधे। तो अब आया है परपोषण। तो समझिए परपोषण क्या है। ऐसे जीव जो अपना भोजन
स्वयं नहीं बनाता है तथा भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे परपोषी जीव कहते हैं तथा उसमें होने वाले पोषण को परपोषण कहते हैं। जैसे बाघ, देखिए बाघ तो अपना खुद से भोजन नहीं बनाता है, जंगल में रहता है तो किसी दूसरे जीव को अपना शिकारी बना लेता है, तो क्या करता है, बाघ जो है दूसरे जीव पर निर्भर हुआ, तो बाघ अपना खुद से भोजन नहीं बनाता है। अब आया मनुष्य, मनुष्य जो अपना खुद से भोजन बनाता है, खुद से भोजन तो सब कुछ मनुष्य के पास सब मटेरियल क्या सभी प्रकार के मसाला और चावल उपलब्ध रहता है, लेकिन चावल और जो हुआ तो दूसरे चीज से आया, दूसरे जगह से आया, मतलब दूसरे उगाया हुआ पौधा है चावल। मनुष्य उगाया हुआ चावल और बाजार से खरीदा हुआ मसाला के माध्यम से मनुष्य भोजन खुद बनाता है, लेकिन पेड़ पौधे जो है अपने खुद से भोजन बनाता है। तो जो खुद से भोजन बनाएगा, अपना स्वयं से बनाएगा, तो उसे स्वपोषण कहेंगे, लेकिन जो दूसरे पर निर्भर रहेगा उसे क्या कहेंगे, उसे परपोषण कहेंगे। अब जू का अर्थ तो आप लोग नहीं समझिए, लेकिन अपना भाषा में जिसको आप लोग ढील कहते हैं, तो ढील क्या करता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, किसी के कपार में रहता है, तो क्या कपार में अपने भोजन बनाता है, नहीं, कपार से क्या खून पीता है, तो जू क्या हुआ, परपोषण हुआ। तो जू क्या हुआ, ढील जो है दूसरे पर निर्भर हुआ। तो परपोषण आपको अच्छे से समझ में आ गया कि परपोषण क्या है, फिर बता देते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, खुद से नहीं बनाएगा तथा भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, उसे परपोषण कहेंगे। तो परपोषण आपको समझ में आ गया, लेकिन अब परपोषण का भी प्रकार है। परपोषण का 3 प्रकार है। पहला है परजीवी पोषण, दूसरा है मितजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण। तो पहले हम समझ लेते हैं कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो समझिए परजीवी पोषण किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवित जीव से प्राप्त करता हो, सड़े गले मृत से नहीं, किसी दूसरे जीवित जीव से प्राप्त करता हो, उसे परजीवी जीव कहते हैं। तो परजीवी जीव का एग्जाम्पल हम आपको, जैसे ढील हुआ, अमरबेल हुआ इत्यादि। तो पहले हम परजीवी जीव को यहाँ अच्छे से बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, फिर बताएंगे आपको। तो चलिए, परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है परजीवी पोषण, दूसरा है प्राणी संपोषण, तीसरा है मृतजीवी पोषण। तो परजीवी जीव किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवित जीव पर निर्भर रहता है या प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे देखिए, एक अमरबेल का पौधा आप लोग नाम से तो नहीं पहचानते होंगे, लेकिन जब इसको बताएंगे आकार कैसा होता है तो सब लोग पहचान जाएगा। जैसे किसी पौधे पे देखिएगा पतला पतला सबई जैसे लत्ती पूरा पौधा को घेरा रहता है, मतलब पतला पतला पल्ली की तरह से पीला तरह से घेरा रहता है, उसको कहते हैं अमरबेल। अमरबेल जो है जिस पौधे पे रहता है, उसी पौधे से अपना भोजन को क्या करता है, अपना भोजन को उस पौधे से लेता है। तो अमरबेल जो हुआ पूरे पौधे को घेर लेता है, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो अमरबेल हुआ परजीवी का उदाहरण। दूसरा जू का अर्थ हुआ ढील, किसी किसी के कपार में माथा में रहता है ढील। तो जू जो है किसी किसी के केस में रहता है, तो जू जो है वो क्या खून को पीता है। तो जू क्या हुआ, दूसरे जीवित जीव पर, मनुष्य क्या है जीवित है, तो मनुष्य जीवित जीव पर जू निर्भर रहता है। जोंक का नाम आप लोग फर्स्ट बार सुने होंगे या सुन चुके होंगे। जैसे किसी तालाब, छोटे छोटे तालाब में जाएंगे, उसमें जोंक रहता है, किसी मनुष्य के पैर में या टांग में लग जाता है, उसे खून पीता है। तो जोंक जो हुआ, जो क्या हुआ, परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए प्राणी संपोषण समझते हैं। प्राणी संपोषण क्या है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन बाह्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, बाहरी स्रोतों से, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। अब कहिएगा बाह्य स्रोत मतलब मनुष्य जो हुआ, मनुष्य खुद से भोजन नहीं बनाता है, भोजन किसी बाह्य स्रोतों से चावल गेहूं
इत्यादि से क्या करता है, बाह्य स्रोतों से प्राप्त करता है। गाय जो हुआ किसी घास पे निर्भर रहता है, तो बाह्य स्रोतों से। बकरी भी घास पर निर्भर रहता है, तो यह सब मनुष्य, गाय, बकरी इत्यादि क्या हुआ, बाह्य स्रोतों से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो प्राणी संपोषण आपको समझ में आ गया। अब है मृतजीवी पोषण। तो चलिए पहले बोर्ड पे हम मृतजीवी को लिख देते हैं, फिर अच्छे से बताते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या है। तो चलिए, मृतजीवी पोषण क्या है। ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले अथवा मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। सड़े गले, जैसे देखिए पहला है एग्जाम्पल में गोबर छत्ता। तो गोबर छत्ता आप लोग देखे होंगे, किसी देहात में गोबर की ढेरी पे छोटा छोटा छत्ता जैसे क्या रहता है, एक पौधे लगा रहता है, तो उसको क्या कहेंगे, गोबर छत्ता। गोबर छत्ता जो है उस गोबर से ही अपना भोजन तैयार बनाता लेता है, तो गोबर छत्ता को क्या कहेंगे, मृतजीवी। और सड़े गले, गोबर क्या रहता है, सड़े गले रहते हैं, उससे क्या करता है गोबर छत्ता, अपना भोजन बनाता है। और जीवाणु देखिए क्या है, जीवाणु, जीवाणु को ही बैक्टीरिया को ही जीवाणु कहते हैं। तो किसी गाय, माल, बकरी कोई चीज मर जाएगा तो उसमें देखिएगा क्या पिल्लू जैसे लग जाएगा, तो उस पिल्लू को ही कहते हैं जीवाणु। तो क्या करता है पिल्लू, सड़े गले जो भी चीज रहता है उससे अपना भोजन बन लेता है। तो सड़े गले अथवा मृत पदार्थों से प्राप्त करने वाले जीव को क्या कहते हैं, मृतजीवी जीव। तो गोबर छत्ता हो गया, जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो जाएगा, इत्यादि सभी हो जाएगा मृतजीवी जीव। तो जितना बताएं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में इसी का पार्ट 3 में बताएंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।